हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत दिनों बाद मैं और मेरा फ्रेंड प्रांकुश हम दोनों ने अपनी जर्नी साथ में पढ़कर स्टार्ट की थी। आज हम सेम कॉलेज में। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इसमें आपको ना पढ़ा रहा हूँ ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं बस कुछ अपना एक्सपीरियंस या फिर जो हमने महसूस किया है ना अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान, और जो चीज़ें हमने की वो चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा, है ना। जैसे कि आज मेरा कविता पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, है ना। मैं और प्रांकुश जब थक जाते थे, जब कुछ नहीं करते थे पढ़ते वक्त, हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा होता था। प्रांकुश सुबह 7 साढ़े 7 के अराउंड मेरे घर आ जाता था। अपन पढ़ा करते थे 12-1 बजे तक, है ना, घर पे। फिर 1 से 2 या 3 का अपना ब्रेक होता था। देन अपन 3 से और रात 10 बजे तक लगातार पढ़ते थे, है ना। और ये हमने काफ़ी महीनों तक शेड्यूल फॉलो किया है, टेस्ट दिया है हमने, है ना, साथ में। एग्जैक्टली। और ये चीज़ें अगर साथ में नहीं होती तो हो भी नहीं पाती हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आ जाती हैं। कभी खुद के ऊपर नहीं तो हमें ये लगता है कि अगर हम लोगों ने सामने वाले को कुछ बोल रखा है तो उसे पूरा करें। और कभी कभार ये करते करते हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर जाते हैं। और ये जो अभी अंकुश ने कविताओं की बात करी, ये भी बहुत शानदार फेज़ रहा। कहीं ना कहीं मतलब हम जब थक जाया करते थे और हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा मूड रिलैक्स हो, तो कविताएँ सचमुच एक तो हमें अपने गोल के प्रति और ज़्यादा आकर्षित करती हैं। मतलब ऐसा कुछ कि हम अपने गोल को और ज़्यादा सोचने लगते हैं डीपली, तो हमें मोटिवेट भी करती हैं और साथ में हमारा मूड भी रिलैक्स करने के लिए काफ़ी मदद करती हैं। तो इनमें से एक कविता थी, आहिस्ता चल ज़िंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है। कवि गुलजार ने लिखी थी। ये कविता मैं चाहूँगा प्रांकुश तुम सुनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो हिंदी पढ़ने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। हिंदी जो तुम बोलते हो, है ना, वो बहुत पसंद आता है मेरे को, है ना। तो एक बार गाइस हम पकड़ो एग्जैक्टली और लाओ, मैं इस कविता को एक बार और तुम्हें खोल के दे देता हूँ फ़ोन पे, ओपन करके। अगर कोई चीज़ भूल जाए तो अपन देख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। एक चीज़ और भी है गाइस कि वैसे ये कविता जो है सचमुच अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपनी गोल की तरफ आपको लगेगा कि हाँ, हमें सचमुच कुछ नया अचीव करना है। तो कविता शुरू होती है कुछ ऐसे कि आहिस्ता चल ज़िंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी है, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, मन के इस ज़िद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल ज़िंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। सचमुच बहुत डीप कविता है। इसकी लाइंस बहुत कुछ बयां करती हैं अगर आप पूरा इसे फ़ील करना चाहोगे। अगर आप चाहोगे तो वैसे ये कविता हम अटैच भी कर देंगे साथ में, तो आप इसे खुद से पढ़ने की कोशिश करना और इसकी मीनिंग सोचने की कोशिश करना। एक इस कविता का एक्सटेंडेड वर्जन था, अगर तुम्हें याद हो प्रांकुश, 2 लाइन थी, है ना, वो अलग से कहीं पे मिली थी हमें। वो पढ़ना चाहो तो एक बार ज़रूर पढ़ना। वो कुछ ऐसी थी कि तू आगे चल मैं आता हूँ, क्या छोड़ तुझे जी पाएंगे, इन सांसों पर हक है जिनका उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल ज़िंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। जो आखिरी की जो 2 लाइनें हैं, और कवि गुलजार की ये कविता सचमुच एकदम दिल को छू जाती है। आखिरी की जो लाइनें तुमने पढ़ी थी, 2 लाइनें, वो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं, है ना। उसको अगर डीपली अपन सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में तो फील कर सकते हैं, है ना। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी, है ना, लेकिन सबकी अपनी पसंद होती है। काफ़ी लोगों को कविताएं पसंद आती हैं, काफ़ी लोगों को शायरियाँ पसंद आती हैं, काफ़ी लोगों को गीत संगीत, सॉन्ग्स, डांस, है ना, सबका अपना पैशन होता है। लेकिन कविताओं के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो बेस्ट लगता है मेरे को, है ना। और भी कविताएँ कुछ मैं पढ़ूँगा, कुछ प्रांकुश पढ़ेगा, है ना। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे ऐसे। एग्जैक्टली। और कविताओं से कहीं ना कहीं हमारी यादें बहुत जुड़ी होती हैं। आप कोई भी कविता पढ़ोगे तो उससे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी रिलेट ज़रूर कर लोगे। मतलब ऐसा जब पढ़ो तो आपको लगता है कि हाँ, ये कविता हमारे लिए ही लिखी गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कविताएं पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हो, कुछ उसमें यादगार बनाना चाहते हो, तो कविताएं उस पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। अगर आप हो सके तो कविताएं लिखिए भी, मैं तो कहूँगा, क्योंकि कविताएं पढ़ना तो अच्छा एक्सपीरियंस होता ही। अगर आप उस पर लिखोगे तो कुछ अपने तरीके से लिखोगे, कुछ अपनी लाइफ का इंक्लूड करोगे उसमें, जो कि किसी और की लाइफ से रिलेट करेगा, है ना। तो मुझे लगता है कविताएं लिखना भी एक अपने आप में बहुत अच्छा आर्ट है। बात तो सही कही तुमने। अभी काफ़ी कुछ विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में, है ना, लेकिन एक इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं अपन, ताकि एक इस कविता का जो
रस है ना, जो भाव है, जो इमोशंस है वो लोग समझ पाएँ, है ना। और हैं कुछ चीज़ें जो कि लाइक काफ़ी लोगों को अजीब लग सकती हैं, लेम लग सकती है ना, बट ये भी वीडियो, ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ के बहुत क्लोज़ हैं, है ना, तो हम चाहते थे कि शेयर करें। काफ़ी अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो साथ में पढ़ते होंगे, है ना। मैं और प्रांकुश हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन की नहीं की, है ना। घर में अगर दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, तो अपन 16 घंटे साथ रहते थे, है ना। ऐसा आप मान के चलिए कि 8 घंटे बंदा सिर्फ अपने घर पे रहता था, है ना, बाकी हम पूरा दिन साथ में बैठते थे, पढ़ते थे। और जब अपने कुछ चीट डेज़ हुआ करते थे, है ना, तो अगर प्रांकुश को इनविटेशन आया तो उस इनविटेशन पे मैं जाता था, और मुझे इनविटेशन आया तो उस इनविटेशन पे प्रांकुश जाता था। ये भी सही बात है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब देखा जाए तो प्रिपरेशन का दौर पता नहीं, मुझे अब भी अगर याद करो तो मुझे लगता है कॉलेज लाइफ से ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी जितना हम लोगों ने एक बंद कमरे में रह के करी। उस बंद कमरे में ही रह के हम लोगों ने इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, शायद मुझे लगता है उसको बताने के लिए न जाने कितने वीडियोज़ कम पड़ जाएँ। तो सचमुच वो भी अलग ही समय था, बहुत शानदार समय था वो, अगर देखा जाए तो। और आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो यादें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। अलग से कुछ मोटिवेशन सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक चीज़ और भी है कि अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो ना, तो अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ तो आप मान के चलिए, जो लोग कर रहे होंगे उन्होंने फेस किया भी होगा। तो एक तरह से मैं ये सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आप कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ पाओ जिसके साथ अपनी आप चीज़ें शेयर कर पाओ, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो जो, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो दौर होता है उसमें आपको 1-2 दिन तो पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है पूरे साल। और पूरे साल सेम कंसिस्टेंसी अकेले बना पाना, देखिए संभव तो है, ऐसा नहीं है, कुछ भी संभव है, लेकिन थोड़ी मुश्किल होता है। और मुझे लगता है अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल पाए जो आपकी भावनाओं को समझ पाए, थोड़ी बहुत आप उनकी कमियों पे मदद कर सकें, आप या फिर आपकी कमियों पे वो मदद कर दे, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो इस बात पे मैं चाहूँगा अंकुश भी कुछ बोले। हाँ, काफ़ी कुछ ऐसा होता है, जैसे जहाँ पे मैं लैग कर रहा था मैंने प्रांकुश से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जहाँ पे प्रांकुश लैग कर रहा था वहाँ पे उसने मेरे से बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना। फिर बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना, लाइक हमने जो जो किया है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो तो बनना चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, हम करेंगे। आज एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा, मेरा मूड था कविता पढ़ने का, हम आ गए विवेकानंद पार्क, पीछे आपको विवेकानंद दिख रहे होंगे, है ना, तो बैठे हैं यहीं पे विवेकानंद जी के नीचे, एक कविता हमने आपको सुनाई है। और अगर कुछ प्रांकुश इंक्लूड करना चाहो तो इंक्लूड करो, इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। एग्जैक्टली वैसे समय हो चुका है अब करीब 7-8 मिनट का, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम ज़रूर कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। हम कोशिश करेंगे कि हम साथ में मिलें। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।